क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम सब बस अपने बिल भरने के लिए ही काम कर रहे हैं? मतलब मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज हम एक ऐसे ही फाइनेंशियल ट्रैप की बात करेंगे जिसमें न जाने कितने लोग अनजाने में फंस जाते हैं। इसे कहते हैं मिडिल क्लास मनी ट्रैप। ये सवाल शायद हम में से कई लोगों के मन में आता होगा कि आखिर क्यों ज्यादातर मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करते हैं फिर भी अमीर नहीं बन पाते। क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि पैसों की आज़ादी एक दूर के सपने जैसी लगती है। इसका जवाब एक ऐसे जाल में छिपा है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जाल शुरू कहाँ से होता है? इसकी जड़ें उस एक वादे में है जो हम सबको बचपन से सिखाया गया है। क्या? कि बस अच्छी तरह से पढ़ाई करो, एक बढ़िया सी नौकरी पकड़ लो और लाइफ सेट है। पर क्या सच में ये इतना सिंपल है? और ये जो रास्ता है ना, ये हम में से ज्यादातर लोगों के लिए बहुत जाना पहचाना है। बचपन में कहा जाता है खूब पढ़ो, फिर अच्छी डिग्री ले लो और उसके बाद एक सेफ सिक्योर नौकरी ढूंढ लो, और दिमाग में क्या बैठ जाता है कि बस अब लाइफ सेट हो जाएगी। ये प्लान सुनने में तो बड़ा सेफ लगता है ना, लेकिन असल में यही हमें एक अनजाने जाल की तरफ ले जाता है। और मजे की बात देखिए, ये जाल ठीक उसी पल बिछना शुरू होता है जब हमें लगता है कि हम कामयाब हो गए हैं। जी हाँ, हमारी पहली सैलरी के ठीक बाद। तो होता क्या है इसके बाद? हैरानी की बात तो ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, ये जाल और भी ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं। देखिए, इस ट्रैप का जो बेसिक फंडा है ना, वो बहुत सिंपल है। एक तरफ हमारी सैलरी बढ़ती है और दूसरी तरफ हमारे खर्चे और लोन उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। ये एक ऐसी रेस बन जाती है जिसमें हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। और ये खर्चे आते कहाँ से हैं? ये आते हैं सक्सेस के मार्कर से, जैसे एक नया स्मार्टफोन, एक बाइक या कार, ब्रांडेड कपड़े या फिर ईएमआई पर एक बड़ा घर। ये सारी चीजें हमें बाहर से तो बड़ा कामयाब महसूस कराती हैं, पर असल में ये हमें पैसों के मामले में और भी ज्यादा जकड़ लेती हैं। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई दिखाता है। आप देखिए, एक आम सैलरी का कितना बड़ा हिस्सा होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड सब मिलाकर देखें तो करीब 65-70% तो सिर्फ ईएमआई चुकाने में ही चला जाता है। उसके बाद लाइफस्टाइल के खर्चे, और फिर भविष्य के लिए क्या बचता है? बहुत ही कम। और इसका नतीजा ये होता है कि हम पूरी तरह से अगली सैलरी पर डिपेंड हो जाते हैं। मतलब महीना खत्म, पैसा खत्म। काम करना अब कोई चॉइस नहीं रह जाती, ये एक मजबूरी बन जाती है, सिर्फ बिल्स भरने के लिए। और यही वो पिंजरा है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस जाल में फंसते ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि पैसा कम है? नहीं, असली वजह हमारी इनकम में नहीं बल्कि हमारी सोच में, हमारे माइंडसेट में छिपी है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम पैसे की कमी की नहीं है, प्रॉब्लम है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। सोचिए, हमें स्कूल कॉलेज में कितनी मुश्किल मैथ सिखाई जाती है, पर पैसा मैनेज कैसे करना है ये शायद ही कोई सिखाता है। और इस पूरी फाइनेंशियल एजुकेशन का जो बेस है ना, वो बस दो शब्दों में छिपा है, एसेट और लायबिलिटी, यानी संपत्ति और देनदारी। बहुत सिंपल है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किसी स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड। और लायबिलिटी वो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे आपके कार लोन की मंथली ईएमआई। और यहीं से दो अलग अलग तरह के माइंडसेट बनते हैं। एक तरफ ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, मतलब अपना टाइम और मेहनत बेचकर सैलरी कमाते हैं और फिर उससे अपनी लायबिलिटीज चुकाते हैं। दूसरी तरफ अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वो पैसे से ऐसे एसेट्स बनाते हैं या खरीदते हैं जो उनके लिए और पैसा कमा कर लाएं। तो क्या इसका मतलब है कि इस जाल से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है? बिल्कुल है। और अब हम बात करेंगे एक सिंपल 4 स्टेप प्लान की, जिससे इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ाया जा सकता है। तो ये है वो रोड मैप। स्टेप नंबर 1, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाएं। पैसे के बारे में सीखें, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखें, ये सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है। स्टेप 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट का रूल अपनाएं, यानी सैलरी आते ही खर्च करने से पहले एक हिस्सा इन्वेस्ट करें। स्टेप 3, अपना फोकस लाइबिलिटीज खरीदने से हटाकर एसेट्स बनाने पर लगाएं। और चौथा और आखिरी स्टेप, पैसिव इनकम के सोर्स बनाएं,
यानी ऐसा सिस्टम तैयार करें जहां पैसा आपके लिए तब भी काम करे जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे। अच्छा, अगर आपको शुरुआत करने के लिए कोई एक नंबर चाहिए तो ये रहा 20%। बस एक नियम बना लीजिए, अपनी इनकम का कम से कम 20% इन्वेस्ट करना है। ये छोटा सा कदम कंपाउंडिंग की पावर की वजह से वक्त के साथ एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकता है। और जब आप ऐसा लगातार करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तब आपकी इनकम सिर्फ आपकी मेहनत पर डिपेंड नहीं करती, आपका पैसा भी आपके लिए कमाना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे ये जो मनी ट्रैप है, इसकी पकड़ कमजोर होने लगती है और पैसों की आज़ादी का रास्ता खुलने लगता है। तो चलिए आज की बात को इस एक पावरफुल विचार के साथ खत्म करते हैं कि मिडिल क्लास पैसे की कमी की वजह से गरीब नहीं रहता, बल्कि फाइनेंशियल समझ की कमी की वजह से। तो सवाल ये है कि हम सब आज अपनी फाइनेंशियल समझ को बढ़ाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं, चाहे वो कोई किताब पढ़ना हो या कोई आर्टिकल। शुरुआत तो आज से ही करनी होगी।